पहला क्वेश्चन है कि 135 और 225 का यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा एचसीएफ निकाले। तो हम लोग इसमें देखेंगे इससे पहले कि बड़ी संख्या कौन है। इसमें दोनों में देखने में आ रहा होगा कि बड़ी संख्या हमारी ये है, तो लिखेंगे हल माना कि ये बराबर 225 के भी ये क्या है, बड़ी संख्या है, तो बड़ी संख्या जो रहेगा वो लिखा जाएगा। और जो बी है छोटी संख्या है, तो बी कितना है 135। तो अब चलेंगे हम लोग यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लिखिए या फिर मैकेनिकल क्या मतलब एल्गोरिथम लिखते हैं। एल्गोरिथम से होता है फॉर्मूला ए बराबर बी क्यू प्लस में आर, जहां 0 वर्गा बराबर आर वर्गा बी। तो अब यहां से चलेंगे हम लोग, तो देखिए यहां से हमारा जो है चरण एक। अब देखेंगे कि ए हमारा क्या है, बड़ी संख्या है, तो मैं बड़ी संख्या को लूंगा यहाँ पे 225। फिर बराबर तो बराबर बी मतलब छोटी संख्या कितनी है 135 लूंगा। और क्यू है तो क्यू बताए थे कि क्यू होता है हमारा भागफल। तो अगर हमको इसी में इधर हमको देना है, ना कि चुरा के लिखेंगे क्यू, यहीं पे इधर लिखना है। लिखेंगे क्या दिया था 135 को छोटी संख्या से बड़ी संख्या को यहाँ पे क्या बोलते हैं एचसीएफ निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लोग करेंगे तो आएगा कि 1 कितना है 135 में 100 करेंगे तो 135 आएगा, 135 आएगा। बचा कितना 90, माइनस किए 90 आया है, बचा 90। लोग बच्चे पढ़े थे एचसीएफ यानी कि मास, तो यहाँ ये वाला जो था इसको यहाँ कर देते हैं, यानी कि 135 यहाँ लिखेंगे। तो 90 में 1 से करेंगे तो 90 पहले आएगा। अब देखेंगे तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा 45। फिर ये वाला यहाँ करेंगे तो 90 यहाँ आ जाएगा। तो अब देखेंगे तो यहाँ से 2 करेंगे तो 45 2 जा मिलता है 90, यानी कि एक हो गया। इसी तरह इसको यहाँ लिख देना है 135 कितना था क्यू यानी कि भागफल एक आया था, तो यहाँ 1 लिखेंगे। प्लस में आर कितना आया है शेषफल हमारा 90 आया है, तो यहाँ पे 90 लिखेंगे। देखिए यहाँ हमारा आर 0 नहीं है, आर 0 नहीं है ना, तो आर 0 नहीं है तो हम यहाँ पे चुटकी लिखेंगे और लिखेंगे कि r इक्वल नोट 0। मेरा चरण 1 था, अभी 0 नहीं है तो हम आगे चलते हैं। आगे देखेंगे चरण 2 में, चरण 2 से अब क्या बोलते थे, 90 लेते थे, 90 को ले लेते थे, 90 से भाग देते थे 135 को, यानी कि ये हो गया हमारी बड़ी संख्या और ये छोटी संख्या। उसी तरह हम ये वाला लेंगे, बड़ी संख्या में आ जाएगी यानी कि 135, अब बराबर में छोटी संख्या रहेगी 90, यानी कि लिखेंगे 90। फिर से गुणे वही a बराबर b प्लस में r, तो फिर यहाँ पे a हो गया b गुणे q, तो q करेंगे तो यहाँ देखिए हमारा एक आया था, तो इसी चीज को हम लोग यहाँ लिखेंगे प्लस में r, हमारा r यानी कि शेषफल कितना आया था, शेषफल आया था 45, तो यहाँ पे 45 यानी कि 45 लिख देंगे। अब आगे चलेंगे, देखिए यहाँ पे हमारा शेषफल जो है 0 नहीं है, यहाँ पे भी वही लिखेंगे चूंकि r इक्वल नोट 0 यानी कि r 0 के बराबर नहीं है। अब चलेंगे चरण 3 में, चरण 3 में चलेंगे तो अब देखिए 45 से भाग दिए 90 को, यानी कि छोटी संख्या और 90 हो गया है बड़ी संख्या। उसी तरह बड़ी संख्या की जगह पर लिखेंगे 90 और छोटी संख्या पर लिखेंगे 45। अब करेंगे तो 45 गुना कितना है 2, तो 2 लिखाएगा। अब प्लस में शेषफल कितना है, अब शेषफल 0 आ गया, ये 45 कितना होता है, तो शेषफल गया 0, यहाँ शेषफल 0 आ गया, लिखेंगे इसलिए r बराबर r इक्वल 0। तो जब हमारा शेषफल आ गया 0 तो कटा किससे है, जिससे कटा है वही हो जाएगा हमारा HCF, यानी कटा किससे है 45 से, तो 45 हो जाएगा हमारा HCF। यहाँ लिखेंगे अतः कितना था सवाल यही था कि 135 और 225 यानी कि 225 का HCF कितना होगा, यानी कि मौसा कितना होगा। इतना का मौसा हमारा कितना आया है 45 ना 45, लिखेंगे 45, यही हो गया आपका